नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रखंड मुख्यालय सिमरी बख्तियारपुर में है। आज प्रखंड मुख्यालय सिमरी बख्तियारपुर के सभागार में जो है करीब 14 वर्षों बाद जो है प्रखंड 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जो है सामाजिक मुद्दों से लेकर जो है विकास के विभिन्न मुद्दों पर बड़ी गर्मा गर्मी ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में जो है नवनिर्वाचित सदस्यों का सबसे पहले परिचय कराया गया, जिनके बाद जो है बैठक की विधिवत कार्रवाई शुरू हुई। विभिन्न विभागों से जो जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों से जो अधिकारी आए, उन्होंने अपने विभागों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। बैठक उपरांत क्या क्या हुआ, इस बैठक में सीधे आपको जोड़ते हैं कुछ जनप्रतिनिधियों से और वीडियो साहब से कि इस बैठक में क्या कार्रवाई हुई है, उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। साहब, आज के 20 सूत्री की बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? आज शांतिपूर्ण तरीके से सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य प्रतिनिधि के माध्यम से शांतिपूर्वक यह बैठक संपन्न हुई। यहाँ पे जितने भी विभाग के प्रखंड स्तरीय हैं सभी पदाधिकारी मौजूद थे और इसमें बाल विकास है, आवास है, स्वच्छता है और श्रम विभाग है, मनरेगा है, अंचल है, इस तरह से जितने भी विभाग हैं सभी ने अपने अपने विभाग के बारे में यहाँ पे सभी को बताया और जो विभाग में केंद्र सरकार का और राज्य सरकार की योजनाएं संचालित है उसके बारे में उनको बताया गया और जानकारी दी गई। और हमारे माननीय अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, उनके द्वारा भी प्रश्न किया गया, कुछ सवाल किया गया, कुछ शिकायत भी किया गया, तो हम लोग उसको लिखे हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और उस पर हम लोग उसका निष्पादन भी करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पदेन अध्यक्ष साहब बीडीओ सिमरी बख्तियारपुर को, जो बता रहे थे कि आज की 20 सूत्री की बैठक में क्या क्या कार्रवाई हुई। सीधे आपको जोड़ते हैं 20 सूत्री के नवनिर्वाचित अध्यक्ष से और उनसे जानकारी करेंगे आज जो बैठक हुई किन मुद्दों को लेकर बैठक। आज जो विभिन्न मुद्दा पर बात हुआ, जैसे सप्लाई पर, कृषि पर, स्वास्थ्य पर, हर एक मुद्दा पर क्रियान्वयन समिति के गठन सरकार का उद्देश्य है कि यहाँ रहे और जनता का काम अतिशीघ्र तेज़ी से होना चाहिए। और हर एक मुद्दा पर हम लोगों ने पदाधिकारी को गाइडलाइन दिए कि किसी भी तरह का काम, कोई भी जनता का काम हम लोग करने के लिए यहाँ मौजूद है और गलत काम नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे 20 सूत्री के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को। कुछ यहाँ पर मेंबर भी हैं। आज की बैठक में किन मुद्दों को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई? आज 20 सूत्री के माध्यम से सरकार के कर्मचारी, पदाधिकारी और जनता के प्रतिनिधि के बीच यह बैठक हुआ और जनता का काम ज़मीन स्तर पर हो, इसके लिए जितने भी विभाग था, शिक्षा विभाग हो या प्रखंड आपूर्ति विभाग हो, आपदा विभाग हो, श्रम कल्याण विभाग हो, सरकार के माध्यम से जो जो योजना दिया जाता है उस पर विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया और जानकारी लिया गया। इससे हमें यह एहसास होता है कि जानकारी के अभाव में हम लोग जनता के बीच में उनका समुचित विकास के बारे में चर्चा नहीं कर पाते हैं। और यहाँ जब हम लोग को जानकारी हुआ तो आज से हम लोग अपने जनता के बीच सरकार की योजना के बारे में बोलेंगे और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से उस योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगे। मैं भी बैठक में था तो आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया था पैक्स को लेकर। वो पैक्स को लेकर क्या मुद्दा था? पैक्स जो होता है मूलतः किसान संबंधित होता है और किसान जो अपना अन्न उपजाता है वह उसका अन्न पैक्स के माध्यम से लेना चाहिए। लेकिन यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जो मूल किसान था, उस किसान से धान अधिप्राप्ति नहीं करके रैयत का कागज़ बना के, वह भी ऐसा कागज़ बनाया जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास सिर्फ आवास है और बिना ज़मीन का कागज़ का वह किसी के अकाउंट में 1.5 लाख, किसी के अकाउंट में 2 लाख, किसी के अकाउंट में 3 लाख दिया। वो तो गैर रैयत भी हो सकता है। गैर रैयत जो है कहीं ना कहीं किसान का ज़मीन होगा,
रैयत का मतलब होता है आप किसी का बटिया करते हैं, तो जिसका आप करते हैं उसका स्वीकृति पत्र होना चाहिए। 10 अगर कोई आदमी 1,20,000 रुपया प्राप्त करता है तो उसके अंदर कम से कम 10 बीघा ज़मीन होना चाहिए। और वह जो है सिमरी बख्तियारपुर के उत्तरी पंचायत में उतना किसान के पास रकबा नहीं है जितना यह इन्होंने यह उठाया। और मूल किसान जो था, जिसने धान उपजाया, जिसके पास ज़मीन था, उसका धान नहीं लिया गया। वह अपने लाभ से वंचित था। अनाप शनाप में वह बाज़ार में उसको धान बेचा गया। हम चाहते हैं सरकार इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करे और इसका जांच करे। सदन में क्या मिला इस बारे में आश्वासन? आश्वासन दिया गया है कि मैं उसके सभी कागज़ को जांच करूंगा। यदि किसी तरह का उसमें गलती होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे 20 सूत्री की बैठक में विभिन्न लोगों को द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था उनको लेकर। तब तक के लिए बने रहें ब्रजेश की बात के साथ। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती।